दिवाली के बाद अब छठ पूजा की तैयारियों में दिल्ली सरकार पूरी तरह से जुट गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस बार दिल्ली वासियों को दिवाली की तरह ही छठ पर्व भी धूमधाम और सुविधा के साथ मनाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सभी मूलभूत व्यवस्थाएं जैसे स्वच्छता, सुरक्षा, रोशनी और पानी की समुचित व्यवस्था की जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्षों से यमुना में छठ पूजा पर लगा प्रतिबंध अब हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार श्रद्धालु यमुना के घाटों पर निर्भय होकर छठ पर्व मना सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मॉडल छठ घाटों का निर्माण किया जा रहा है, जिन पर विशेष रूप से सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी श्रद्धालु किसी असुविधा का सामना न करे। छठ पूजा दिल्ली की सांस्कृतिक आत्मा से जुड़ा पर्व है, इसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। साथ ही छठ को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि 28 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी की घोषणा और साथ ही 27 अक्टूबर को हाफ डे काम होगा, यानी 2 बजे के बाद दफ्तरों में छुट्टियां कर दी जाएंगी। अब लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है, वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का, जो स्पैन जहां पे लोग ज्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। और हम जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो ये लगभग अभी 200 की संख्या हमारे पास है। ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आज तक इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ आयोजनों में सरकार के द्वारा कभी नहीं किए गए, तो ये पहली बार होगा। अपनी ओर से सुबह जब अर्घ देने के लिए जाते हैं तो सरकार छठ व्रतियों के लिए चाय की व्यवस्था भी रखेगी और पीने का पानी भी। ये दोनों व्यवस्थाएं सरकार की ओर से रहेगी। कहीं भी स्वच्छता की या शौचालय की या चिकित्सा की दिक्कत ना आए, ये भी सरकार के द्वारा इंश्योर किया जाएगा। तो चिकित्सा के लिए हमारे डॉक्टर, हमारी वैन वहां रहेगी। ऐसे ही शौचालय, हमारे मोबाइल टॉयलेट शौचालय और उनपे कर्मचारी हर जगह रहेंगे और सारे काम उसमें किए जाएंगे। सरकार का पूरा प्रयास है कि स्वच्छ जल में हमारे श्रद्धालु खड़े होकर के अर्घ देंगे।